हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन या बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या फिर आपने एमबीए कर रखा है तो आपके लिए कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन में रिक्वायरमेंट है और कौन सी पोस्ट पे कितनी रिक्वायरमेंट है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको और ज़्यादा वीडियो देखना है कहाँ कहाँ से जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मैंने फ़ोल्डर बना के वहाँ पे डाला हुआ है। तो जाइए आप वहाँ पे विज़िट कीजिए ताकि आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जहाँ भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा मेरे माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या है और क्या एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये रिक्वायरमेंट निकला है वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल कमीशन में निकला हुआ है और ये कब का 2/11 को नोटिफिकेशन आया हुआ है। और आपको बता दूं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, आप डिप्टी जनरल मैनेजर की जो रिक्वायरमेंट है कितनी वैकेंसी है इसकी, 3 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स, तो ग्रेजुएशन बीई या बीटेक, ठीक है। और ये एमबीए वगैरह आपने कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर उसी तरह से डिप्टी जनरल मैनेजर की बात करें तो इसमें भी 2 सीटें हैं, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए। और इसमें भी ग्रेजुएशन बीई बीटेक 55% मार्क्स के साथ और फिर से एमबीए या फिर डिप्लोमा मांगा गया है एआईसीटी या डीई से बिजनेस मैनेजमेंट में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है। कौन सा फ्रेंड्स, बिजनेस मैनेजमेंट। और इसके साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर अगली हम बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसमें कितनी पोस्ट हैं, 6 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 2, एक ओबीसी के लिए, एक एससी और एक एसटी के लिए। फ्रेंड्स, इसमें भी अगर रिक्वायरमेंट आपका बात करें क्वालिफिकेशन की तो बीई बीटेक या ग्रेजुएशन मांगा गया 50% के साथ और साथ में एमबीए की डिग्री मांगी गई है। और बिजनेस मैनेजमेंट के साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये भी रिक्वायरमेंट है ये मैनेजर पोस्ट के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मैनेजमेंट पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की है और वो कौन सी इक्विवेलेंट पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको पीजी या फिर डिप्लोमा मांगे गए हैं बिजनेस मैनेजमेंट में और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए फ्रेंड्स। और अगर हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 सीटें एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया 55% के साथ या फिर 50% के साथ मास्टर डिग्री। और फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज आपको एमएस ऑफिस वगैरह की नॉलेज होना चाहिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। उसी तरह से जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की इक्विवेलेंट पोस्ट है एक प्रोसिडेंट ऑफिसर्स के, इसमें 13 पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 है और ओबीसी कैटेगरी बी के लिए 1, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 1। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है तो 55% अंक के साथ ग्रेजुएशन या फिर 50% के साथ मास्टर डिग्री। इसके साथ फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी लेवल के लिए। और एज की बात करें तो 21 साल से 40 साल तक के बीच में है। और फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें 6 पोस्ट हैं और इसमें बीकॉम मांगा गया 55% के साथ या फिर अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो उसमें 50%। फाइनेंशियल अकाउंटेंट कोर्स में टैली आपको आना चाहिए और 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। फ्रेंड्स, अगर अगली पोस्ट की हम बात करें तो अकाउंटेंट ऑफिसर्स की पोस्ट निकली हुई है, के लिए पोस्ट है और इसमें 9 सीटें खाली हैं, 3 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ए के लिए, ओबीसी बी के लिए, एससी के लिए 2, एसटी के लिए। अगर इसमें बात करें रिक्वायरमेंट की तो बीकॉम मांगा गया 55% के साथ और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 2 साल अकाउंटेंट के सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम अगली बात करें तो कमर्शियल इंस्पेक्टर के लिए भी निकला हुआ है, 28 पोस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन मांगा गया 50% के साथ और एमएस ऑफिस और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया। तो अगर आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखा है और कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप कमर्शियल इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 4 ही पोस्ट हैं, 2 जनरल के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए। और इसमें 50% के साथ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और फिर से आपकी जो डिक्टेशन स्पीड होनी चाहिए, मतलब कि स्टेनो में शॉर्ट हैंड की उसके 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर पे भी टाइपिंग आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। और आपके जो 40 मार्क्स होंगे वो 20 मार्क्स इंटरव्यू पे, 10 मार्क्स टाइपिंग टेस्ट पे और 10 मार्क्स डिक्टेशन के स्पीड पे काटे जाएँ, मतलब दिए जाएंगे। और एक्सपीरियंस की बात कर ले तो इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स ऑडिटर के भी पोस्ट निकले हुए हैं
और एडिटर के पोस्ट पे 5 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी, एक एसटी के लिए। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% के साथ। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपको टैली की जानकारी होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसकी एज आपको एज लिमिट कितनी है, 18 से 40 के बीच। अगर हम बात करें तो लॉ असिस्टेंट की भी एक रिक्वायरमेंट है, और वो अनरिजर्व के लिए है, और उसमें आपको लॉ से ग्रेजुएशन आपको चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की फ्रेंड्स, तो असिस्टेंट इंजीनियर एक सिविल डिपार्टमेंट में है, एससी के लिए है, और आपको सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने बीटेक कर रखा है और आप एससी कैटेगरी से आपने फॉर्म हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। अगर एज की बात करें तो 21 से 40 साल दी गई है। और उसी तरह से सब असिस्टेंट की भी फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट है सिविल डिपार्टमेंट में, एससी के लिए ही। इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया फ्रेंड्स, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसकी एज की बात करें तो 18 से 40 साल होने वाली है। उसी तरह से अगर हम सब असिस्टेंट इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बात करें फ्रेंड्स, तो एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है, डिप्लोमा मांगा गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और असिस्टेंट ग्रेड की बात कर ले तो इसमें 32 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 13 हैं, ओबीसी के लिए 3, ओबीसी पार्ट बी से, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2। और इसमें 12th मांगा गया है फ्रेंड्स से कितनी, 55% मार्क्स से। और इसके साथ ही आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब कि आपको बैचलर डिग्री भी होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 साल की होनी चाहिए। और कैशियर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 2 सीटें हैं, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और एज होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में। और ये सारे कैसे करने हैं फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट को अपलोड करने हैं। बाकी इसमें मैन और जो वुमेन है दोनों एलिजिबल हैं, जो भी ऊपर पोस्ट दिए गए सबके लिए। और फ्रेंड्स अगर एज की बात कर ले तो 3 साल ओबीसी के लिए और 5 साल एससी एसटी के लिए डिस्काउंट है। मतलब कि अगर वो जहाँ पे 40 से एससी एसटी से हैं तो आप 45 साल के होने तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट की मेथड है, तो ये जो भी इसके सिलेबस वगैरह हैं यहाँ पे नोटिफाई किए जाएंगे। इसके जो वेबसाइट है mscwb, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। और एप्लीकेशन फ़ी कितने होने वाले हैं, 150 रुपये होने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो भी आप अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 150 रुपये, ठीक है, और प्लस में 50 रुपये, प्लस में 70 रुपये, मतलब कि आपको 220 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, जो ये नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ कितने फ्रेंड्स, 70 रुपये। और आपको बता दूं कि ये पेमेंट किससे होने वाले हैं, चालान के थ्रू, बैंक चार्ज फॉर चालान डिपॉजिट। और ये कौन सी बैंक से होगा फ्रेंड्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पर आपको चालान को जनरेट करके और सबमिट करते हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। और बाकी अगर इसकी हम बात करें कि लास्ट डेट कब तक है, तो 4/12/2020 तक, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी अगर इसमें आपको कोई सी प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें इसके सिलेबस वगैरह मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे जॉब की रिक्वायरमेंट की मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग देखिए। और भी आने वाले बहुत सारे जॉब, अगर आपने डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या बीटेक या फिर 10th और 12th की जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं फिर अगले चैनल में। थैंक यू तब तक के लिए।